वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है सुरमा। पाठ 12 सुरमा। तो बच्चों आइए इस पाठ को देखते और समझते हैं। सुरमा का अर्थ है वीर व्यक्ति। दृढ़ निश्चयी, साहसी व वीर पुरुष का बखान करते हुए कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य में अनेक गुण छिपे हैं। मुसीबत व विपत्ति का सामना करते हुए जो अपने पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं वही सुरमा कहलाते हैं। अर्थात सुरमा व्यक्ति वह है जो विपत्तियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। और कवि कहते हैं कि मनुष्यों के अंदर अनेकों गुण विद्यमान होते हैं, बस उसमें जागरूकता की कमी है। यदि वह जागरूक हो जाए तो वह अनेक गुणों से युक्त हो जाएगा। तो आइए इस कविता को देखते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कवि कहते हैं कि जब विपत्ति आती है, वास्तव में जब विपत्ति आती है तो कायर व्यक्ति ही पीड़ित होता है, वीर पुरुष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। वीर पुरुष कभी भी विचलित नहीं होते और एक क्षण के लिए भी अपने धैर्य को नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कवि कहते हैं कि वह विघ्नों को गले लगाते हुए कांटों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। यानी वास्तव में वीर पुरुष वही है, उद्यमी पुरुष वही है जो व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता, एक क्षण भी अपने धैर्य को नहीं खोता, विघ्नों को गले लगाते हुए कठिन रास्तों में भी, कठिन राहों पर भी रास्ता बना लेता है और अपने गंतव्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। वास्तव में वही व्यक्ति वीर है और उसे विपत्ति कभी भी डरा नहीं सकती। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ की जो पंक्तियां हैं उनके अर्थ को समझ गए होंगे। आइए इसके अगले भाग को पढ़ते और समझते हैं। मुहसीन कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। कवि कहते हैं कि मुंह से जो वीर पुरुष होते हैं कभी भी अपने मुंह से उफ तक नहीं करते और संकट के चरणों में कभी नहीं पड़ते, बल्कि उसे ठोकर मार कर हटा देते हैं। जो भी समक्ष आता है उसे सहते हुए अपने कार्यों के माध्यम से हर कष्टों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, यानी कांटों का जड़ ही नष्ट करते हुए विपत्ति पर खुद ही छा जाते हैं, यानी उनकी आगे विपत्ति फीकी पड़ जाती है। तो ऐसा है बच्चों आप सभी लोग इस पंक्तियों के भी अर्थ को समझ गए होंगे। तो आइए आगे का भाग पुनः देखते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत की जाती पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कवि कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा विघ्न नहीं जो आदमी के रास्ते में आ सके, आदमी के समक्ष टिक सके। अर्थात जब मनुष्य विपत्ति को ठोकर मारता है तो पर्वत के भी, यानी बड़ी सी बड़ी विपत्ति के भी पांव उखड़ जाते हैं। और यदि वह जोर लगा देता है तो पत्थर जैसे कठोर चीज़ों में भी पानी आ जाता है, यानी पत्थर भी पानी का स्वरूप धारण कर लेता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य थोड़ा सा प्रयास करता है
तो ही विपत्ति के पांव उखड़ जाते हैं, और यदि वह पूरा प्रयास कर लेता है तो विपत्ति ही नष्ट हो जाती है और व्यक्ति के आगे सुख का सुंदर सुअवसर आ जाता है। इसलिए कभी भी विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सामने कोई विपत्ति टिक नहीं सकती। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस को भी समझ गए होंगे। फिर आगे आइए देखते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के अंदर बड़े से बड़े प्रतिभाशाली गुण विद्यमान हैं, और जिस तरह से मेहंदी के बीच में लाल रंग होता है, बत्ती के बीच में प्रकाश होता है, उसी तरह से व्यक्ति के अंदर भी अनेकों प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। फिर कभी आगे कहते हैं, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति का बत्ती को जिस तरह से नहीं जलाएगा तो उसे प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसी तरह से यदि वीर पुरुष परिश्रम नहीं करेगा तो कभी भी उसे उचित फल नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना अति आवश्यक है। विपत्ति से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सामने किसी तरह की विपत्ति टिक नहीं सकती। और फिर कवि कहते हैं कि मनुष्य के अंदर अनेकों प्रकार के गुण विद्यमान हैं, आवश्यकता है कि वह उसे जागृत करे और अपने स्वरूप को पहचाने और अपने ध्येय को प्राप्त करे। तो ये था इन पंक्तियों का भावार्थ। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ की सभी पंक्तियों के भावार्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।